एक और नई शिक्षक भर्ती आपके सामने देखने को मिल रही है, बहुत ही शानदार, जिसमें बीएड को पीआरटी में भी मौका मिलेगा। टीजीटी के लिए भी भर्ती है, पीजीटी के लिए भी भर्ती है। कोई विशेष फीस नहीं है फॉर्म भरने के लिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपका टेट सीटेट भी पास नहीं है, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। केवल बीएड के बिहाफ पर, डीएलएड बीटीसी के बिहाफ पर आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। पहले सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, फिर आप उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया करिएगा। ये जो वैकेंसी आई है हमारी कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दमन से, हमारी ये वैकेंसी ध्यान रखना। तो वैकेंसी कहाँ से है? कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल जो दमन में है, वहां से हमारी ये वैकेंसी ध्यान रखना भैया, पहले तो ये बात समझिएगा। और अगर इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर इसके एडमिशन वाले सेगमेंट में हम जाते हैं। और यहाँ हम जब जाएंगे एडमिशन वाले सेगमेंट में, तो यहाँ पे टीचर्स रिक्वायर्ड 2024-25 लिखा है। उस टीचर्स रिक्वायर्ड पर जाते हैं और इस नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं आपके सामने। और जब इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे हम आपके सामने, तो इस पूरे नोटिफिकेशन को फिर मैं आपके सामने इसको खोलता हूँ, राइट। पूरे नोटिफिकेशन को आपके सामने इसको यहाँ पे बताते हैं, ध्यान रखना। तो अब आप अगर इस नोटिफिकेशन को अगर आप यहाँ पे देख पाओ, ध्यान रखना भी इस नोटिफिकेशन को, तो आप इसमें देख पाओगे नोटिफिकेशन में कि कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है ना। और यहाँ पे पोस्ट टू बी फिल्ड अप फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए टीचरों की जरूरत है, ध्यान रखना। और इसके बारे में अगर हम बताएंगे जो टीचरों की जो रिक्वायर्ड है कि कौन कौन से टीचरों की यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के टीचरों की यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ध्यान रखना। यहाँ पे किस टीचरों की रिक्वायर्ड है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे भैया, पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी और हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में पीजीटी के टीचरों की रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना भैया। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो पोस्ट ग्रेजुएट इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद बैचलर इन एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फ्रेशर्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव फील्ड आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। एप्लीकेंट शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 55 मार्क्स थ्रू आउट हिज एकेडमिक कैरियर। यानी आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, उसका सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने केवल पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना। 55% मार्क्स अगर आपके पास हैं, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? फॉर्म भर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। तो पीजीटी में फॉर्म भरना है, आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान रखना। पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा अगर आपके पास में अनुभव है तो अच्छी बात है, फ्रेशर है आप तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। कहाँ फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, अभी प्रोसेस आगे आपको समझाने वाला हूँ। अब आगे बात करेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर टीजीटी में सोशल साइंस की वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद एनी 2 सब्जेक्ट आर एज मेंशन बिलो विद बैचलर इन एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फ्रेशर फ्रॉम द रेस्पेक्टिव फील्ड और ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन में लिखा है, ध्यान रखना, कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये वही बात आगे ध्यान रखना जो सभी एग्जाम में लेते हुए कॉम्बिनेशन में एसएसटी में, कि इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, लेकिन इनमें से वन मस्ट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। 3 साल के पास आपका एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है, फ्रेशर है आप तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो टीजीटी में आपकी यहाँ पे वैकेंसी हो जाएगी। एसएसटी में भी हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ्स में ये आपकी वैकेंसी हो जाएगी, ध्यान रखना। टीजीटी में म्यूजिक एंड डांस, योगा एंड आर्ट, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस में अच्छा ये तो ये हो जाएगी। अब हम बात करेंगे प्राइमरी की। पीआरटी की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, इनमें ग्रेजुएट इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद बैचलर इन एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिजायरेबल 1 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी क्लासेस, फ्रेशर्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव फील्ड आर एलिजिबल टू अप्लाई। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ देखो, ग्रेजुएट इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद बैचलर इन एजुकेशन, यानी आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपका एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस जो महत्वपूर्ण बात है वो है बीएड, यानी बीएड वाले यहाँ पे, तो यहाँ पे बीएड वाले पीआरटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। साफ इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है, तो इसको आप चीजों को यहाँ पे समझ जाइएगा, राइट, क्लियर। अच्छा, उसके बाद प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, ध्यान रखना, स्पेशल एजुकेटर वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखना। नॉन टीचिंग स्टाफ में यूडीसी, एलडीसी, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये आपके जो है इसमें वैकेंसी है, ध्यान रखना, क्लियर है भैया। अच्छा, यानी टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अब दूसरी बात है, ध्यान रखना, वो है कि सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ की मतलब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानेंगे, ध्यान रखना। तो आपका पहला क्या होगा, एक रिटन टेस्ट होगा जो
3 घंटे का होगा। रिटन टेस्ट आपका जो बेसिक आपका जो सीटेट वगैरह जैसा होता है, बेसिक सीडीपी के क्वेश्चन, बेसिक हिंदी के क्वेश्चन, बेसिक आपके एनवायरमेंट ईवीएस के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन ध्यान रखना, आपका बेसिक करंट अफेयर्स वाला और रीजनिंग वाला, थोड़ा बेसिक एलिमेंट्री मैथ वाला, उस तरीके का आपका एक कॉमन टीचिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। वहीं जब आप टीजीटी के लिए टेस्ट डालेंगे तो टीजीटी के लिए आपका वहां पे सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जो आपका सब्जेक्ट है। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो पीजीटी के लिए आपके वहां पे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या हो जाएंगे, आपका भैया आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो पहले तो आपका क्या होगा, एक रिटन टेस्ट होगा। दूसरा क्या होगा, अ क्लास डेमोस्ट्रेशन ऑफ 30 मिनट्स फॉर टीचर्स, यानी एक आपका डेमोस्ट्रेशन होगा, यानी आपका डेमो लिया जाएगा, कोई भी एक टॉपिक आपको पढ़ाना होगा कि आपकी पढ़ाने की भाषा शैली कैसी है। लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड भी मांगे हैं और फ्रेशर्स भी मांगे हैं। तो एक एक्सपीरियंस तो अलग तरीके से डेमो देगा, फ्रेशर्स अलग तरीके से देगा। तो उन्होंने मांगने का तरीका कि वो आपका सैलरी वेरिएशन का कहाँ बनेगा उसके बारे में बताएंगे। फाइनल इंटरव्यू विद पैनल मेंबर्स, फिर आपका सीधे आपका फाइनल में इंटरव्यू होगा, आपसे बातचीत की जाएगी, ध्यान रखना। फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज विद बोथ रिटन एंड वर्बल, मतलब इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश लिखना भी आना चाहिए और इंग्लिश आपको बोलना भी चाहिए, ठीक है। सैलरी कम्यूटेड टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल। हाँ ये देखो यार, जो आपकी सैलरी इसलिए उसमें कहा गया था भैया कि जो एक्सपीरियंस है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, फ्रेशर भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी सैलरी है वो आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स के आधार पर होगा। अब जैसे आपने बीएड किया हुआ, ध्यान रखना भैया, आपने ग्रेजुएशन किया, अगर मैं टीजीटी बात करूं, आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस आपने बीएड किया प्लस आपका सीटेट का पेपर क्वालिफाइड है, पेपर 2 आपका, ध्यान रखना, या आपका कोई और एग्जाम भी क्वालिफाइड है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी, ध्यान रखना, आपने वहां पर भी कोई और एग्जाम आपका क्वालिफाइड है इस तरीके से, तो आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा, तो उस तरीके से आपको सैलरी कम दी जाएगी। अगर आपने केवल ग्रेजुएशन किया है मात्र आपने, या आपने बीएड किया है केवल और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको उस तरीके से सैलरी वेतन दिया जाएगा, राइट। समझ नहीं समझ रहे, तो ये उस तरीके से नोटिस में कह दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है, एक तो ये हो जाएगा। उसी के अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर है फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वो ये ध्यान रखना भैया, हाउ टू अप्लाई। अब महत्वपूर्ण बात ये कि अनुपम सर ये बताओ अप्लाई कैसे करना है। तो द इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम, ये वेबसाइट है www.cgpsddaman.in एंड मस्ट फिल इन द डिटेल इन देयर ओन हैंड राइटिंग, खुद के अपने राइटिंग में आप उसको फॉर्म को भरना है। द स्कैन्ड एप्लीकेशन जो है फॉर्म अलोंग विद सीवी मस्ट बी सेंट टू, इसको इस मेल आईडी पे आपको भेजना पड़ेगा hr.cgpsdaman@gmail.com पे, और टू द CGPS स्कूल विंडो बाई 5 दिसंबर 2024। द सिलेक्शन प्रोसेस कमेंसेस टू ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम विथ द सीवी, यानी आप चाहो तो इस मेल आईडी पे ऐड कर सकते हो, या फिर आप सीधे इस स्कूल में जाकर के 5 दिसंबर 2024 से पहले आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 5 दिसंबर है, ध्यान रखना भैया। अच्छा, अब महत्वपूर्ण बात है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, वो भी ध्यान रखिएगा भैया, ध्यान रखना। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे तो आपका क्लास 10वीं का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड इंक्लूड, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कौन सा स्कूल है, किस क्लास को पढ़ा है, पोस्ट हेल्ड क्या है, पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस में डेट क्या है, वो सब कुछ, सिग्नेचर, नेम एंड पोस्ट हेल्ड बाय द पर्सन इशूइंग सर्टिफिकेट, जिस व्यक्ति के द्वारा आपका वो सर्टिफिकेट इशू किया गया उसके नाम, मोहर वगैरह इसमें लगी होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया, ठीक है। डेट्स फॉर द सिलेक्शन विल बी इन्फॉर्म्ड to the applicants once the eligible list is prepared. The application will be informed of dates for selection process telephonically एंड थ्रू ईमेल। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ध्यान रखना भैया, वो आपको जो ध्यान रखना आपके फोन के द्वारा, आपके मेल आईडी के द्वारा बता दी जाएगा। आपके एग्जाम की डेट वेट भी वो भी आपको उसी तरीके से बना दी जाएगी, जब एक बार एलिजिबल की लिस्ट बना लेंगे कि हाँ हाँ ये व्यक्ति हमारे पास में एलिजिबल है, हजारों व्यक्ति फॉर्म भरेंगे, उनमें से लिस्ट बना लेंगे, फिर आपको बताएंगे। इफ सेलेक्टेड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन फ्रॉम 1 जून 2025 फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 पे आप इसको कर सकते हो। ये आप QR कोड भी है, इस QR कोड को स्कैन करके भी आप सारी चीजों को ले सकते हो, ध्यान रखना। तो ये आपके लिए अच्छी चीज है, ध्यान रखना, अच्छी सैलरी है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में फॉर्म भरने में इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी बात यहाँ पर हो जाएगी, ध्यान रखना, अच्छी बात है। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर बात करेंगे वो फॉर्म कौन सा है, ध्यान रखना, तो हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ जाते हैं। जब हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दमन, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप डाल रहे हो, नाम क्या है, बेटा बेटी, पति पत्नी, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हो नहीं हो, अगर हो तो कितने बच्चे हैं, क्या है, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, बीएड में क्या है, और आपने उसमें सारे सर्टिफिकेट वगैरह लिखने पड़ेंगे, ट्रेनिंग वगैरह किसके पोस्ट के लिए कर रहे हो, क्या क्या चीज इसमें, इसको पूरे को फॉर्म को फिल करके बढ़िया तरीके से साइन वाइन करके यहाँ पे अपना एक्सपेक्टेड सैलरी क्या चाहते हो, प्रेजेंट सैलरी कितनी है, मैंने कहा ना
आपके अनुभव के आधार पर होगी। किसी आप स्कूल में आपकी 25,000 सैलरी है तो आप यहाँ पे लिख दो एक्सपेक्टेड सैलरी आप क्या चाह रहे हो उसको आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख दो। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप प्रॉपर तरीके से इसको भरना है। प्लस फिर आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी इसमें मांगा गया है उसके फोटोस्टेट को स्कैन करवा लेना है। उस पर अपने हैंड रिटन हस्ताक्षर कर दीजिएगा। पूरी की एक कॉपी बन जाएगी और कॉपी PDF करके इसको इनको मेल कर दीजिएगा। और यदि आप उस क्षेत्र से हैं, इस वीडियो को अगर उस क्षेत्र के आप में से जो विद्यार्थी देख रहे हैं तो आप वहां जब जाकर के इस स्कूल के विंडो में आप जमा कर सकते हो। बहुत मेहनत से बहुत ही शानदार तरीके से जानकारी मैंने आपके लिए लेकर के आया हूं। इन दोनों की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उसका नाम है SST बाय अनुपम सर। मैं सोशल स्टडीज पढ़ाता हूं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर की जाती है। तो ये PDF वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपके लिए डाल दूंगा। भैया बात क्लियर है? जानकारी आपको अच्छी लगी भैया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई और भी जानकारी आपके पास बची होगी, क्योंकि सारी की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।